मेसोजोइक तो हो गया बेटा, सेनोजोइक आया, और सेनोजोइक में मैंने आपको बताए थे दो थे, सेनोजोइक में हमारे दो थे, एक है हमारा टर्शियरी और एक है हमारा क्वाटरनरी। इन सबको देखेंगे तो पहले हम बात करेंगे टर्शियरी की। आप में से शायद कुछ बच्चे भूल गए होंगे, मैं वापस से दिखा देता हूं। ये देखो, ये आ गया बेटा, सेनोजोइक है, सेनोजोइक के अंदर दो है, एक है टर्शियरी, एक है क्वाटरनरी। तो अभी हम इस टर्शियरी को पढ़ेंगे। टर्शियरी के अंदर वैसे दो पार्ट है इसके, नियोजीन पैलियोसीन, चाहे इसको आप याद रखो या ना रखो, ये वाला याद रखना जरूरी है। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ये सब पढ़ने वाले हैं अभी हम। तो सेनोजोइक के अंदर अभी हम पढ़ेंगे टर्शियरी, और जैसे ही टर्शियरी समाप्त होगा फिर हम पढ़ेंगे क्वाटरनरी। तो चलिए शुरू करते हैं इससे आगे की कहानी। तो ये देखिए, इसके अंदर मैंने आपको बताया था वो कोड था हमारा PEOMP, पैलियोसीन, ये रहा, सॉरी ऊपर है, ऊपर की ओर है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, PEOMP। तो पहले देखते हैं पैलियोसीन में क्या हुआ है। तो पैलियोसीन की देखते हैं। तो पहला तो इन्होंने ये बोला जितने भी हमारे जो आज यंग फोल्डेड माउंटेन है, जिसको आप वलित पर्वत बोल रहे हो आज, वो इसी टाइम पे मतलब टर्शियरी युग में ही निर्मित हुए हैं। चाहे हमारा हिमालय हो, चाहे यूरोप के आल्प्स हो, तो सभी मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति आल्प्स हुए, हिमालय हुए, रॉकीज, एंडीज, वो इसी काल में हुई। तो इसको टोटल हमने 5 हिस्सों में बांटा है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो बात करते हैं पहले पैलियोसीन में क्या हुआ। तो अल्पाइन माउंटेन्स आपके जो है ये हुआ। उसके साथ कहते हैं कि डायनासोर, ऐसा नहीं कि जुरासिक के बाद भी डायनासोर सरवाइव किए, लेकिन इस टाइम तक आते आते डायनासोर लगभग समाप्त हो गए थे। डायनासोर इस काल तक आते आते समाप्त हो चुके थे। समाप्त क्यों हुए, वो एक्सटिंक्शन क्यों हुआ, उस पर भी आज की क्लास में बात करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना। स्थल पर यानी कि जो स्थल मंडल है उस पर मैमल्स का विस्तार हुआ, और सर्वप्रथम स्तनपाई जीव और पुच्छ विहीन बंदरों, एप जिसको आप बोलते हो, ये एंसेस्टर्स बोलते हैं जिनको हम, हमारे एंसेस्टर्स मनुष्य के। तो यहां पे आपको ये देखने शुरू हुए। आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवी देखी होगी, एप करके, एप की सीरीज आई थी, है ना, एप शायद 1, 2 ऐसे कुछ 1-2 सीरीज आई है, 1-2 मूवी मेरी भी देखी हुई है। तो वो इसी टाइम पे थे बेटा, वो यहां पे आना उनका, ये आ गए थे यहां पे एप। चलो, तो तरह तरह के जीव है, बात करते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, समझो इसको। मैंने आपको क्या बोला, बताया था आपको लास्ट क्लास में कि कभी ऐसा था कि ये सारे महाद्वीप एक साथ थे, जिसको हमने सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बोला था। उसको चारों तरफ से एक सागर घेरे हुए था, जिसको हमने बोला था पेंथालसा। वो पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक रूप से आंतरिक भाग में बहुत सारी हलचलें हुई, वो आने वाली क्लासेस में देखेंगे कैसे होती है हलचलें, क्यों होती है, जिससे वो पेंजिया टूटने लगा। 2 हिस्सों में टूट गया था पेंजिया। पेंजिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट था उसको हमने क्या बोला, लोरेंशिया, अंगारा लैंड, और पेंजिया का दक्षिण वाला भाग था गोंडवाना लैंड। बीच में एक बड़ा सागर था जिसको हमने टेथिस सी बोला था। तो जब ये सुपर कॉन्टिनेंट था, या जब वो अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड था, तो एक साथ बहुत सारे महाद्वीप आपस में ही जुड़े हुए थे। तो बेटा उस टाइम पे क्या करते थे, बहुत सारे जीव स्थल पर एक जगह से दूसरी जगह खूब लंबी लंबी यात्राएं तय करते थे। तो ये जब एक साथ जुड़े हुए थे, है ना, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से जुड़ा हुआ था, तो आपस में इजीली नॉर्थ अमेरिका और इधर यूरोप के बीच में बहुत सारे जीव ऐसे ही यात्रा कर लेते थे, है ना। ये जो हिस्से सब जुड़े हुए थे, ये इससे जुड़ा हुआ था, आपस में खूब यात्रा करते थे। लेकिन जैसे पेंजिया और सुपर कॉन्टिनेंट का या अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड का विभाजन होना शुरू हुआ, तो बीच में ये महासागरीय जल आ गया, तो ये बैरियर की तरह काम किया। ओके, तो इसने यही बोला कि पहले ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जीव ऐसे ही अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से यूरोप, एशिया से अमेरिका, ऐसे ही पैदल पैदल चल के क्रॉस कर लेते थे। ओके, आई आपको ये बात समझ में। फिर बैरियर बनने लगे, जल ने बैरियर क्रिएट किया। टेथिस सी अपने आप में एक बैरियर की तरह काम किया, जिसने इन प्रजातियों के या इन जीवों के मूवमेंट को बाधित किया है। तो टेथिस सी ने यहां पे साफ साफ लिखा भी है, सीवेज, यहां पे जैसे टेथिस दिखा रखा है, सीवेज, मरीन माइग्रेशन रूट्स एंड बैरियर टू टेरेस्ट्रियल माइग्रेशन। ये लो, फिर कभी ऐसा होगा ये कॉन्टिनेंट्स वापस से आपस में आके जुड़ सकते हैं, फिर से सुपर कॉन्टिनेंट बन सकता है, सारे महाद्वीप, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होने वाला, करोड़ों साल लगेंगे। ओके, हाँ, तब तक आप आईएएस वाईएएस बन के कलेक्टरी करके रिटायर हो चुके होंगे। फिर आया इयोसीन। हाँ, बच्चे एकदम से सोचने लगते हैं हमारा क्या होगा सर,
आपका तो अभी जो है वही होगा, आप कलेक्टर बनोगे, एसपी बनोगे, आईएएस आईपीएस बनोगे। तो इयोसीन काल आया, तो इस काल में स्थल पर रेंगने वाले जीव प्रायः विलुप्त हो गए। उसके बाद वृहद हिमालय का निर्माण प्रारंभ हुआ, आपका ग्रेट हिमालय, जैसे आप पूरा हिमालय है ना बेटा, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और फिर जो आपका शिवालिक है, एक साथ नहीं बने, ये अलग अलग टाइम पे बने। तो कह रहा है जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय वो इसी टाइम पे बना है। इसी समय पर हिंद महासागर और अटलांटिक ओशन का भी विकास हुआ, प्रॉपर डेवलप, जिस फॉर्म में आज है ये डेवलप होना शुरू हो गए। और जो प्राचीन जो आपके बंदर है या गिबॉन है वो म्यांमार में उत्पन्न हुए। हाथी, घोड़ा, गैंडा और जो आपके सुअर के पूर्वजों का आविर्भाव इसी काल में हुआ। ये सब जब आपका ग्रेट हिमालय बन रहा था, इयोसीन। तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि हिमालय की उत्पत्ति कब से कब तक हुई, तो हिमालय बेसिकली टर्शरी युगीन पर्वत है, और यहां से इयोसीन से लेके यहां पे मायोसीन और प्लायोसीन के बीच तक, इतने लंबे पीरियड तक आपका हिमालय डेवलप होता रहा। यस, जो आज हिमालय है। चलो फिर आया ओलिगोसीन। ओलिगोसीन ये देखो, बिल्ली, कुत्ता, भालू आदि की उत्पत्ति हुई, यानी कि जो डॉग है वो आ चुका था, बिल्ली, कुत्ता, भालू सब आ गए। पूंछ विहीन बंदर, जिसे मानव का पूर्वज कहा जाता है, वो भी थे इस टाइम पे। वृहद हिमालय बनता रहा। आल्प्स पर्वत का निर्माण भी इसी काल में प्रारंभ हो चुका था। तो चल रहा है बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई माउंटेन ऐसा, भाई ये कोई घर थोड़ा ही ना है, मिस्त्री आए 50 मिस्त्री और फटाफट मकान बना के तैयार कर दिया 3 महीने में। पृथ्वी की शक्तियां काम कर रही है और वो लाखों करोड़ों साल लेती है किसी भी आकृति को बनाने में। तो वो चल रहा है, वो प्रोसेस पैरेलल चल रहा है। तो ओलिगोसीन काल हो गया। फिर आया मायोसीन। तो जो पेंगुइन्स उनका आविर्भाव हुआ अंटार्कटिका में। बड़े आकार की शार्क मछली, ओके, पूंछ विहीन बंदर मिले यहां पे आपको। जल पक्षी, हंस आ गया, बत्तख आदि इस टाइम पे आ गए, हाथी आ गए। मध्य और लघु हिमालय की उत्पत्ति इस टाइम पे चल रही थी, मायोसीन। ओके, डिफरेंट टाइप के जीव आते जा रहे हैं। फिर आया प्लायोसीन काल। प्लायोसीन तो वर्तमान महासागर, जो आज आपके 5 महासागर और 7 महाद्वीप है, इस टाइम तक आके बन चुके थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस टाइम तक, किस टाइम तक, प्लायोसीन तक आपके महाद्वीपों का और महासागर अपने वर्तमान फॉर्म में आ चुके थे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ओके, ब्लैक सी, उत्तर सागर, कैस्पियन सागर, टैथिस भूसन्नति में अवसादों के जमाव से उत्तर भारत का विशाल मैदान इस टाइम पे बन चुका। ओके, बड़े बड़े मैमल्स आ गए। जो बड़े बड़े मैमल्स थे उनकी संख्या में ह्रास हुआ। शार्क का विनाश हो गया। आधुनिक स्तनपाइयों का, जो मॉडर्न आज के टाइम के जो मैमल्स हैं वो देखने को मिले। शिवालिक की उत्पत्ति इस टाइम पे हुई और मानव की उत्पत्ति, ये देखो बेटा, मानव यहां पे आया है। मानव इस टाइम पे आना शुरू हुआ है। आज का जो आधुनिक मानव है, मतलब आपके और हमारे जो पूर्वज है, इस टाइम पे है। ठीक, प्लायोसीन।